अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एंड टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 6। और बेटा कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था थर्मोकेमिस्ट्री का। और उसमें हमने देखा, मैंने आपको बताया था थर्मोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जहाँ पर हम वो तमाम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जहाँ पर हीट जो है वो का कोई एक्सचेंज हो रहा है, या इन हो रही है सिस्टम में या आउट हो रही है, सिस्टम से निकल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ हमने डेफिनेशंस कल जो है वो देखी थी। आज हम जो है वो पढ़ेंगे अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कल मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन है ये एक। ठीक है, जिसे हमने कैपिटल ई से जो है वो देखा था कल के, इसको हम डिनोट करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी है क्या चीज़ और इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं वो हम देखेंगे। बेटा कोई भी सिस्टम है और उसके अंदर कोई ना कोई ज़ाहिर है मैटर होगा। सिस्टम का मतलब है कि वो सॉलिड भी मैटर, सॉलिड भी हो सकता है, उसमें लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सिस्टम कोई भी है उसके अंदर कोई ना कोई मैटर होगा। देयर मस्ट बी हैव सम अमाउंट ऑफ मैटर। और मैटर का मतलब ये है कि इसके अंदर किसी ना किसी हद तक एनर्जी ज़रूर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बेटा अब जो हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो दो फॉर्म्स में होती है, या काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम के अंदर जो है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने फ़िज़िक्स में भी यकीनन पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती है कि जब जो भी आपके मोलेक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि अगर ये एक पार्टिकल है तो ये इस तरह से अगर ट्रैवल कर रहा है या इधर इधर जा रहा है, दिस इज़ ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब ये है कि अगर इस तरह से ये रोटेट कर रहा है तो दिस इज़ रोटेशनल मूवमेंट। वाइब्रेशनल का मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करते हैं वैसे ही। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। साथ हमने क्या कहा, प्लस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है वो जो भी आपके सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है, वो दैट अकाउंट्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट्स फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये आइंस के दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकती हैं, इवन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्स भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के ही हिस्से में आएगी। ठीक है, so these attractive forces include all the types of bonds and the van der Waals forces present between the particles। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है? इंटरनल एनर्जी इन सब का सम है, टोटल है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है, द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है? स्टेट फंक्शन। तो अगेन आई एम repeating its definition that the total of all the possible kinds of energies of the system is called इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कैपिटल ई है एंड दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन। अब इंटरनल एनर्जी हम एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं निकाल सकते, यानी कि हम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये जी एक बीकर के अंदर जो इतना वाटर है इसकी इतनी इंटरनल एनर्जी है, ये चीज़ हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज हम मेजर नहीं कर सकते तमाम काइनेटिक एनर्जीज़ और पोटेंशियल एनर्जीज़ को, तमाम मोलेक्यूल्स की। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम चेंज ज़रूर मालूम कर सकते हैं, यानी कि हम चेंज बता सकते हैं कि पहले इंटरनल एनर्जी और अब जो इंटरनल एनर्जी है उसके दरमियान चेंज कितना आया है। ठीक है, ये हम ज़रूर मालूम कर सकते हैं, तो इसलिए इसको डेल्टा ई की फॉर्म में लिखा जाता है। इन्होंने आगे आपको बताया है ट्रांसलेशनल मोशन, ये वाइब्रेशनल हो गई, ठीक है, ये रोटेशनल हो गई, ये इस तरह से बताया हुआ है। अच्छा, अब देयर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ, अब अगर आप किसी भी सिस्टम में देखें तो एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब कुकिंग करते हैं तो जो एनर्जी निकल रही होती है उस फ्लेम में से वो आपके उस पॉट में या कुकिंग पॉट में ट्रांसफ़र हो रही होती है और फिर अल्टीमेटली आपके खाने में ट्रांसफ़र हो रही होती है और वो खाना फिर रॉ फॉर्म से कुक्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो तरीका है, दूसरा है वर्क का। वर्क का मतलब ये है कि कोई काम हो रहा हो, यानी कि आपने एनर्जी सप्लाई की और इधर से दूसरी, जैसे कि देखिए आप कोई चीज़ कंप्रेस कर रहे हैं, आपने एनर्जी सप्लाई की और वो कंप्रेस हो गई चीज़,
ठीक है, ये दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। इसी तरह आपने बलून कभी जो है वो ज़रूर जो है वो आपने उसको ब्लो किया होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपने बलून के अंदर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। जब आप ब्लो करते हैं तो एक्चुअली यू आर सप्लाइंग इट विद एनर्जी, ठीक है। तो जब आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो जो वॉल्यूम है बलून का अंदर वो बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीक़ों से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है वाया हीट एंड वर्क। हम पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटा, हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए ये स्टेट फंक्शन भी नहीं है, और हम इसीलिए इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से नहीं करते, ठीक है। तो हीट से यहाँ से हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है वो जिस फॉर्म में होती है उसे हम कहते हैं हीट। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप जो है वो कोई गर्म बर्तन लें, ठीक है, और उसके साथ कोई ठंडा बर्तन रख दें। स्टील हो अगर तो ज़्यादा, स्टील या इस तरह की कोई चीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो जो ठंडा जो आपके पास बर्तन था या कोई भी चीज़ थी वो मेटल भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लग जाएगी। अब क्यों? क्योंकि जो हीट थी, जो एनर्जी थी वार्म बॉडी की, वो फ़्लो करके चली गई किस में, कोल्ड बॉडी में भी, ठीक है। तो दैट्स हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड। अब हीट जो है सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम में से हीट या इवॉल्व हो सकती है या अब्ज़ॉर्ब हो सकती है, ठीक है। अगर तो सिस्टम जो है एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है, हीट अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट में भी लिखा हुआ है ठीक है, कि Q इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम हीट दे रहा हो, सिस्टम हीट को इमिट कर रहा हो, तो फिर वो क्या होती है जी, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये मैं दोबारा बता देती हूँ यहाँ से आपको कि Q यानी हीट इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग एंड इट्स नेगेटिव व्हेन हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि जब आपके सिस्टम ने हीट बाहर से अब्जॉर्ब की तो वो हीट पॉजिटिव होगी, और जब सिस्टम हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा और सराउंडिंग को दे रहा होगा, यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्योंकि हीट निकल रही होती है सिस्टम में से, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो डेल्टा जो भी एनर्जी होती है वो नेगेटिव में आती है। ठीक हो गया, ये हीट की बात कर ली हमने। अब हम वर्क की बात करते हैं। अब जो वर्क है, वर्क इज़ ऑल्सो अ फॉर्म इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सो इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क क्या है बेटा, प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का। फोर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं और इसको डिस्टेंस को हम डी से भी कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब वर्क जो है इसे हम, इसका ऐसा यूनिट जो है वो जाउल है, इसे जाउल में मेजर करते हैं। और जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर जिस वर्क से हमारा वास्ता पड़ता है वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, ये वाला प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसे पीवी वर्क भी कहते हैं। अब ये कब होता है कि हमने जो है वो, लेट सपोज जी आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर जो है वो गैस एक्सपेंशन के नकर बना, गैसेस वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, आपने ये कोई रिएक्शन करवाया है इस फ्लास्क में, और इसमें क्या हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो जब गैस प्रोड्यूस हो रही है तो वो गैस इस ट्यूब लाइन से यहाँ चली जाएगी। जब यहाँ जाएगी तो गैस की वजह से ये जो पिस्टन है ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये क्या कर रही है, एक्सपेंशन कॉज कर रही है, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ा रही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसके बारे में भी सुन ले जी, जैसे मैंने बताया था, हीट जो है जब सिस्टम अब्जॉर्ब करेगा तो वो पॉजिटिव होगी, और जब सिस्टम जो है वो इमिट करेगा तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। इसी तरह वर्क के लिए भी है बेटा, जब वर्क जो है सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम काम करे, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है कि आपने हीट दी, जैसे भी मैंने बताया कि आपने यहाँ पे हीट दी और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसका मतलब सिस्टम ने काम किया है, ठीक है। तो ये वाला जो वर्क होगा वो
नेगेटिव होता है। ये यहाँ पे उन्होंने आपके यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें। इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क फोर्स बिकम प्रेशर एंड डिस्टेंस बिकम वॉल्यूम चेंज। इन इक्वेशन दिस P is external pressure and delta V is the change in volume. Work is not a state function and the sign of W is positive when work is done on the system and it is negative when work is done बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो वो वर्क, यानी कि सिस्टम को आप अगर दबा रहे हैं, लेट सपोज़ कि आपने वॉल्यूम जो है वो एक कंटेनर में गैस थी, आपने उसके ऊपर ज़ोर लगाया, काम किया और उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, यानी गैस कंप्रेस हो गई, तो ये आपने काम किया है सिस्टम के ऊपर, तो दिस इज़ पॉजिटिव। जबकि अगर आपने हीट दी और वो सिस्टम का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यानी एक्सपैंड हो गई गैस, तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम is positive, work done by the system is negative, heat supplied to the system is positive and heat supplied by the system is negative। ठीक है, सो दिस इज़ सिंपल, बहुत इजी है। अगर आप इसको अच्छे से मेमोराइज और समझ लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपको जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसके मुताबिक, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, इसके मुताबिक कि कोई भी एनर्जी जो है ना तो वो बनाई जा सकती है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये इसकी स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज टू वन फ्रॉम बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। अब in other words, a system cannot destroy or create energy, however it can exchange energy with its surrounding in the form of heat or work। तो क्या कह रहे हैं कि एनर्जी को आप ना जो है वो कुछ नहीं कर सकते, ना वो बनाई जा सकती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी। और किस फॉर्म में होगी, मैंने अभी बताया था, एनर्जी दो ही तरीक़ों से जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। तो बेटा अब यहाँ पर आप इमेजिन करें जी, जो आपने जो है वो टोटल जो ये आपने जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर जो है वो आपने कोई गैस डाली हुई है। इस गैस को जब आप ये एक हमारे पास ऊपर पिस्टन है, यानी उसको बंद करने के लिए आपने इस सिस्टम को क्या सप्लाई की है, हीट सप्लाई की है। कौन सी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी पहले वो थी E1। हीट सप्लाई करने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी ज़ाहिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आप यानी कि जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी थी वो बढ़ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की तो इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी, अब कितनी हो गई, E2 हो गई। तो डेल्टा E अगर हम निकालें तो वो क्या होगी, E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अब ये जो डेल्टा E हमारे पास निकली है, E2 माइनस E1, इंटरनल एनर्जी का चेंज किस फॉर्म में आएगा। अभी मैंने बताया कि एनर्जी चेंज या ट्रांसफ़र किस फॉर्म में हो सकती है, दो चीज़ों के फॉर्म में, हीट या वर्क। तो बेटा ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये किसके बराबर होगा, जो आपने अमाउंट ऑफ हीट दी Q प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, जब आपने हीट दी सिस्टम को तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और उसके रिज़ल्ट में जो गैस थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका वॉल्यूम पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये एक्सपैंड हो गई है गैस। तो ये क्या किया है, सिस्टम ने काम किया है। ठीक है, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ गई, डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि Q प्लस हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन। अच्छा, अब क्योंकि ये वर्क डन, ये काम किसने किया है, आपने तो नहीं किया, आपने तो हीट को सप्लाई किया है ना। अच्छा, अब पीछे जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे, अब वो उनका काम है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि जो हीट सप्लाई अगर हमने की है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो काम सिस्टम ने किया होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो बेटा यहाँ हीट हमने सप्लाई की है और काम किसने किया है, सिस्टम ने किया, तो यहाँ पर Q पॉजिटिव होगा और वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। और वर्क डन कौन सा है, ये वर्क है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, P डेल्टा V, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये देख लें, यहाँ पे जो वर्क डन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और इसलिए आपके पास जो डेल्टा E है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है,
दिस इज़ वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि जब भी आपके जो चेंज इन आप हीट सप्लाई करेंगे तो जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो उस हीट सप्लाइड के और जो भी सिस्टम ने काम किया हुआ होगा उसके बराबर होगी। ठीक है। अब बेटा लेट्स सपोज़ कि आपने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया, आपने एक फ़िक्स पिस्टन रखा हुआ था और उसने गैस को एक्सपैंड नहीं होने दिया। ठीक है, यानी कि डेल्टा वी फिर क्या हुआ उस केस में ज़ीरो। तो बेटा इसमें ज़रा डेल्टा वी को अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो पी मल्टीप्लाई ज़ीरो विल बी ज़ीरो। ये पूरी की पूरी ये पी डेल्टा वी पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे केस में जब आपने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया, डेल्टा वी ज़ीरो रखा है, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आपने पूरी की पूरी जो हीट सप्लाई की है, क्यू जो सप्लाई की है, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग गई है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू वी, और वी का मतलब यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस वाज वेरी सिंपल और बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो दिस शोज दैट अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्यू वी। पॉजिटिव है ना, तो हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हुई है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा इससे रेलिवेंट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।